लियान दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने श्याओ खड़ा था और बड़ी सी स्माइल करते हुए उससे बोल रहा था, मैं ऑफिशियल विजिट पे आया हूँ सीनियर, अब से हम दोनों पड़ोसी हैं। श्याओ की ये पड़ोसी वाली बात सुन के लियान अपना सिर सहलाते हुए पूछता है, पड़ोसी, क्या तुम यहाँ मूव इन कर गए? श्याओ लियान के अपार्टमेंट के अंदर आते हुए कहता है, हाँ, अपोजिट वाले ब्लॉक में, और मेरा अपार्टमेंट 19th फ्लोर पे है, सेकंड यूनिट में। हाचू। सीनियर का ब्लॉक ऑलरेडी फुल हो चुका था, इसीलिए मुझे कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिला। ये कहते हुए शाओ अपना शूज उतार रहा होता है। लियान तुरंत जाकर शाओ के लिए ग्लास में पानी निकालने लगता है और मन में सोच रहा था, सामने वाले ब्लॉक की यूनिट्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक अपार्टमेंट में 3 कमरे और 2 हॉल हैं। ये अकेला रहता है तो अकेले रहने के हिसाब से तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें सोचते हुए वो शाओ से कहता है कि तुम बैठो। शाओ वही सोफे पे बैठ जाता है। लियान उसके लिए पानी लेके जाता है और उसे पानी देते हुए पूछता है, रेंट कितना है वहाँ का? शाओ जवाब देता है कि मैंने उसे खरीद लिया, मैं रेंट पे नहीं हूँ। इस पे लियान कहता है, अब ये मत बोलना कि तुमने सारा अमाउंट एक ही साथ पे कर दिया। शाओ से बताता है कि मैंने अमाउंट पे करने के लिए लोन लिया था और कई सदियां लग जाएंगी मुझे वो लोन चुकाने में। उसकी ये बात सुन के लियान खुद से कहता है, मुझे भी अपना लोन चुकाने में 5 साल और लगेंगे। ये सब सोच के वो शाओ से पूछता है, क्या तुमने अपना सामान अनपैक कर दिया है? शाओ उसे बताता है, मेरे पहले जो उस अपार्टमेंट का ओनर था उसने ऑलरेडी घर को अच्छे से रिनोवेट कराया था और वो लोग आज सुबह ही अपार्टमेंट से मूव आउट हुए हैं। श्याओ की बातें सुन के लियान को रियलाइज हो जाता है कि इसे अभी अपना सामान अनपैक करने का थोड़ा भी मन नहीं है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं। श्याओ समझ नहीं पाता कि सीनियर क्या बोलना चाहते हैं। तभी लियान खड़े होके उससे कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में जाके अनपैकिंग में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुन के तो श्याओ इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। वो तो बिल्कुल एक हैप्पी पपी की तरह लग रहा था और बहुत ही बड़ी सी स्माइल कर रहा था। लियान श्याओ से कहता है, काम शुरू करने से पहले मैं कुछ डिशेस प्रिपेयर करूंगा, इसकी वजह से घर का एटमॉस्फेयर और भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे पास फ्राइंग पैन और प्रेशर कुकर तो होगा ही, है ना? मैं यहाँ से थोड़े इंग्रेडिएंट्स लेके चलता हूँ। ये कहते हुए लियान अपने फ्रिज से कुछ वेजीज निकालता है और एक बास्केट में रख लेता है और फिर वो दोनों साथ में शाओ के अपार्टमेंट की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों शाओ के अपार्टमेंट में थे और लियान कुक कर रहा था। शाओ भी वहीं पास में खड़े होकर उसकी हेल्प कर रहा था, पर वो कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो इसीलिए वो थोड़े इंग्रेडिएंट्स नीचे स्लैब पे भी गिरा देता है। उसका ये क्लमजी नेचर देख के लियान उससे कहता है, तुम्हें सिर्फ रिपोर्ट्स एनालाइज करने पे ही ध्यान देना चाहिए, कुकिंग को तो मुझ पे छोड़ दो। वैसे हम एक ऐसे पर्सन से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जिसे माइक्रोवेव यूज करना भी नहीं आता है, तो इसीलिए तुम जाओ और जाके टेबल क्लीन करो। ये कहते हुए लियान श्याओ को किचन से बाहर निकाल देता है। बेचारा श्याओ, लेकिन इसके लिए तो अच्छा ही इसे काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, ये तो अपने सीनियर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ना। देखो ना कितना बोल्ड है ये, मैंने आज तक ऐसा कोई बोल्ड मेन लीड नहीं देखा जो इतना बोल्ड है कि अभी उसे कुछ ही दिन हुए अपने लव इंटरेस्ट से मिले हुए और उसने उसके घर के सामने ही घर खरीद लिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि खाना प्रिपेयर हो चुका था। लियान प्लेट में खाना लेके किचन से बाहर आता है तो देखता है कि शाओ सोफे के पास नीचे कारपेट के ऊपर बैठा हुआ था और स्माइल करते हुए बोल रहा था, चलिए सीनियर खाना खाते हैं, कारपेट सच में बहुत ही सॉफ्ट है। शाओ की बात मानते हुए लियान वहीं कारपेट के ऊपर बैठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि कारपेट तो सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। वो उस कारपेट को टच करते हुए मन में सोच रहा था, ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वाइट वूल को मेंटेन कैसे किया जाता होगा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैम्पर्ड बच्चा अपने घर के लिए पार्ट टाइम क्लीनर्स हायर करेगा जरूर। लियान कारपेट को टच करते हुए ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी श्याओ एक ड्रिंक का कैन ओपन करता है, जिसे देख के लियान उससे कहता है, ज्यादा मत पियो, कल काम पे भी जाना है और हमें बहुत सारा सामान भी अनपैक करना है। इस पे श्याओ बड़ी सी स्माइल करते हुए लियान को थैंक यू बोलता है कि आप यहाँ आए, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो कि आप मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ आए। उसके बाद वो दोनों थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। लियान पूछता है कि तुम पहले कहाँ रहते थे, क्या तुम ऑफिस के आसपास रहते थे? श्याओ उसे बताता है कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इस पे लियान कहता है, ओह, तो इसीलिए तुम्हें एक नया घर खरीदना पड़ा अपने खुद का, वरना तुम अपने पार्टनर को कैसे ढूंढते? इस पे श्याओ बोलता है, पिछली बार। श्याओ अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। श्याओ फोन की ओर देखता है। जब वो नंबर देखता है तो वो फोन नहीं उठाता। रिंग बजते ही जा रही थी और श्याओ फोन नहीं उठा रहा था। उसे ऐसे करते हुए देख के लियान मन में सोच रहा था कि ये अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो श्याओ से कहता है कि तुम अपना फोन उठा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्याओ ठीक है बोल के फोन उठाता है और सीरियस टोन में हेलो बोलता है। सामने से पर्सन कुछ बोलता है पर हमें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में वो बात कर रहा था। उस पर्सन की आवाज सुन के श्याओ भी कुछ बोलता है पर हमें उसकी भी बात नहीं समझ आती, क्योंकि पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो दोनों। ये सब सुन के लियान मन में सोच रहा था, क्या ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं? पर ये कौन सी लैंग्वेज है? मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि सामने वाला पर्सन मेल है या फिर फीमेल। श्याओ थोड़ी देर तक फोन पे बात करता है और सामने वाले पर्सन की बातें सुनता है। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है बिना कुछ बोले। कॉल कट करने के बाद वो फोन को साइड में रखता है और लियान से कहता है, मेरा एक्स फिर से उसे पैसे चाहिए। श्याओ के मुंह से एक्स की बात सुन के तो लियान कंफ्यूज ही हो जाता है। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी श्याओ गाना प्ले करता है। गाने की धुन सुन के श्याओ स्माइल करते हुए लियान को बताता है, ये मेरी फेवरेट सीडी है। इस पे लियान बोलता है, अरे क्या इत्तेफाक है, मुझे भी ये बैंड बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो समर के टाइम निकाल के उन्हें लाइव देखने भी गया था। ये सुन के श्याओ कहता है कि सीनियर और मैं तो कुछ ज्यादा ही कंपैटिबल हैं। लियान श्याओ के एक्स को लेके अभी भी क्यूरियस था। वो उससे कहता है, तो तुम अपने एक्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो? ये बोलते हुए लियान मन में सोच रहा था, आखिर तुम कितने ज्यादा रिच हो? श्याओ लियान को बताता है, नहीं, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता उसे, इसीलिए वो मुझे कॉल करना बंद ही नहीं करता और लगातार कॉल करते ही जाता है। ये तो बहुत ही अनोइंग है। ये बोलते हुए श्याओ लियान की बनाई हुई डिशेस टेस्ट करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। श्याओ को ऐसे बात बदलते हुए देख के लियान समझ जाता है कि वो अपने एक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वो भी आगे फोर्स नहीं करता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मैं एग्स कुक करने में काफी अच्छा हूँ, पर तुम्हें स्टिर फ्राइड पोटैटो भी ट्राई करना चाहिए। श्याओ एक एक डिश ट्राई करते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है सीनियर, आप तो अमेजिंग हो। इस पे लियान कहता है, ऐसे बढ़ा चढ़ा के तारीफें करना बंद करो और आराम से खाओ, नहीं तो तुम चोक कर जाओगे। श्याओ तो अभी भी हंस ही रहा था। वो हंसते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के तारीफ नहीं कर रहा, मेरे ब्रो तो बेस्ट हैं। श्याओ के मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफें सुन के तो लियान ब्लश ही करने लगता है और अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है शर्माते हुए। खाना खाने के बाद श्याओ अपना मुंह पोंछते हुए लियान से पूछता है, सीनियर, क्या आपने अपना घर इसीलिए खरीदा था कि आप अपना पार्टनर ढूंढ सको? लियान उसे बताता है, हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरा यही मकसद था। 5 साल पहले मैंने डिपॉजिट पे कर दिया था। मैं कॉलेज के दिनों से ही अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था।
हमारी रिलेशनशिप इतनी ज्यादा सीरियस थी कि हमने शादी की बात भी कर रखी थी। बाद में उसने एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए अपनी जॉब क्विट कर दी। मेरा प्रमोशन हो गया। हमने 2 साल तक पेमेंट की, उसके बाद फिर हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। शाओ पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ब्रेकअप क्यों किया? लियान उसे बताता है, आई थिंक हमारी फीलिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। साथ में ढेर सारा टाइम बिताने से ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं आती कि उस इंसान की फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगी। शायद हमने जल्दबाजी कर दी। उसे इनसिक्योर फील होने लगा और मैं भी थक चुका था। अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वो मेरे लिए नहीं बनी है तो फिर साथ रहने के बजाय हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए। ऐसे मोड़ पे आने के बाद भी अगर हम साथ में शादी कर लेते तो चीजें और भी खराब हो जाती। लियान की बात सुन के शाओ स्माइल के साथ कहता है, हाँ ये तो सही था। लियान आगे बोलता है, वो सारी बातें अब मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। अकेले रहना काफी अच्छा है। मुझे किसी से कोई चीज बतानी नहीं पड़ती और वैसे भी मेरी फैमिली तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती भी नहीं है। पर ऐसा एक घर होना काफी अच्छा है। आखिर एट द एंड ऑफ द डे लोगों को मोटिवेशन तो चाहिए ही होती है जिंदगी आगे जीने के लिए। ये सारी बातें बोलते बोलते लियान अपनी ड्रिंक को टेबल पे रखता है, पर वो ड्रिंक इतनी जोर से रखता है कि वो ग्लास के बाहर गिर जाती है और थोड़ी सी शाओ के हाथ पे भी चली जाती है, जिसके लिए लियान तुरंत सॉरी बोलता है। शाओ भी तुरंत कोई बात नहीं बोलते हुए बगल से टिश्यू निकालता है और लियान के हाथों को पोंछने लगता है। ये देख के लियान कहता है कि थैंक यू, पर मैं ये खुद से कर सकता हूँ। इस पे शाओ बोलता है, बस होने ही वाला है सीनियर। ये बोलते हुए वो बड़ी ही ध्यान से लियान के हाथों को क्लीन कर रहा था। लियान को अचानक से गर्मी फील होने लगती है। उसके गाल और नेक दोनों ही रेड हो चुके थे। वो अपनी टी शर्ट को आगे खींचते हुए खुद से कहता है, मुझे थोड़ा गर्म फील हो रहा है। क्या ये ड्रिंक की वजह से है? नहीं लियान, ये शाओ की वजह से है, पर तुम नहीं समझ पाओगे। लियान अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान साइड टेबल पे रखे इगुआना पे जाता है। पर वो जब ध्यान से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो कोई स्टैचू या मॉडल नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें तो हिल रही थीं। ये देख के तो लियान डर ही जाता है। तभी शाओ से बताता है, उसका नाम मार्क्स है। वो 4 साल का ब्लू इगुआना है। मेरे पास और भी कई एनिमल्स हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिला उन्हें यहाँ लाने का। इस पे लियान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस तरह की हॉबी भी है। शाओ से बताता है कि हाँ, जब मैं बाहर रहता था तो यही सब मेरा साथ दिया करते थे मुझे कंपनी देके। ये सुन के लियान मन में सोचता है, अब्रॉड? मुझे लगता है कि इसका एक्स भी फॉरेनर ही होगा, है ना? ये काफी सेंटिमेंटल है। ये सब सोच के वो शाओ से कहता है, शाओ लियांग, तुम अभी भी काफी यंग हो, तो तुम्हें शादी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिंदगी का मजा लेना चाहिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से खुल के जीना चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम जिससे भी मिलो वो तुम्हारे एक्स की तरह ही हो। ऑफ कोर्स तुम्हारा करियर भी हमेशा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, इसीलिए तुम ध्यान रखना और रोमांस को काम के बीच में आने मत देना। मैं जो भी काम तुम्हें दूं उसे टाइम से कंप्लीट करना। लियान की बातें सुन के शाओ हंसने लगता है। फिर वो उससे कहता है, पर मैं खुद को दूसरों के सामने खोल के रखना नहीं चाहता। कोई है जिससे मैं लाइक करता हूँ, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के लियान कहता है, ओह सच में? तो फिर उस पर्सन के साथ कैसा चल रहा है? शाओ बताता है कि मैं उन्हें अपना बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। लियान इंटरेस्ट लेते हुए बोलता है कि मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी बात जल्दी से बन जाए। आई थिंक तुम कर सकते हो। शाओ भी कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। सीनियर, कंपनी में मैंने पहले कभी आपसे इस बारे में बात नहीं की, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शायद ये सुनने के बाद आपको अनकंफर्टेबल लगे, पर मैं चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये बात पता चल जाए। शाओ की ये सारी बातें सुन के तो लियान कंफ्यूज ही हो जाता है। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है,
क्या बात है। शाओ बताता है, मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग हूँ। मैं जिसे लाइक करता हूँ वो एक औरत नहीं है। ओहो गाइस, मैं तो शाओ की फैन ही हो गई हूँ। कितना डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, बातों को बिल्कुल भी नहीं घुमाता और साफ साफ चीजें बोल देता है। सबको ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी किसी भी स्टोरी में।